ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन और जैसा कि आप सबको मालूम है, शुक्रवार को हमारा विशेष क्रम चलता है आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित श्रृंखला। उस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो क्रम है लोक भावना और अनुप्रेक्षा। तो लोक भावना क्या है पहले तो हम ये जानेंगे और फिर उसके प्रयोग अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारी आज की ट्रेनर जुड़ चुकी है। मैं अब मंजू जी आपको मंच समर्पित करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। सभी से निवेदन है आप मंजू जी का स्वागत हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, ओम अरहम। प्रेक्षाप्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। आज की हमारी भावना है लोक भावना। पिछले कई दिनों से ये क्रम चल रहा है। हमने जो जो भावनाएं कही ये सब लोक का ही स्वरूप है। हम जिस संसार में जी रहे हैं तो हमने संसार का स्वरूप भी देख रहे हैं और संसार में हम हैं, हमने अपने स्वरूप को भी जाना और जीवों से मिलके ही ये लोक बना है ना। संसार मतलब क्या? जीव, जीव और पुद्गल का मिला जुला रूप ही संसार है। यद्यपि जैन दर्शन कहता है ये संसार सठ द्रव्यात्मक है, 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलस्तिकाय और जीवास्तिकाय। जहां धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये हमारे सहायक तत्व हैं। मुख्य रूप से अगर हम कहें तो जीव और पुद्गल, इन दोनों के संयोग से इस संसार का संसरण गति चल रही है। जीव के होने का मतलब ही संसार का होना है। अगर जीव नहीं होता, बाकी 5 द्रव्य होते तो कौन इतनी कहानियां कहता, कहां से फिलॉसफी आती, है ना। जरूरत ही क्या थी? कोई किसी को जानना ही नहीं था, कोई जानने वाला ही नहीं था, तो व्याख्याओं की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब जीव है, जीव का स्वभाव ही क्या है? जानना, अनुभव करना, है ना। तो जीव है तो ये संसार के सारे खेल जाने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, अनुभव किए जा रहे हैं। तो लोक, लोक क्या है, कैसा है? अभी मैंने कहा 60 द्रव्यात्मक है। और मैं क्या कह सकती हूँ लोक के बारे में? जैन दर्शन में बताया गया ये लोक 14 रज्जु, रज्जु जो ये इकाई बताई गई है वो जैन दर्शन का अपना शब्द है निजी। तो ये 14 रज्जु का जो लोक है इसको मैं 3 भागों में बांट सकती हूँ, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक जहां हम कह सकते हैं नर्क के लोग रहते हैं, नर्क के जीव, लोग नहीं जीव कहूंगी मैं, नर्क के जीव, वो जीव जिन्होंने पाप कर्म किए हैं और उनका फल भोगने के लिए उन्होंने नर्क गति में जन्म लिया, नर्क भूमि में जन्म लिया।
ऊपर है देवलोक, नीचे का जो 14 रज्जु है उसमें 7 रज्जु हो गया नर्क लोक, जहां 7 नर्क बताए गए हैं, 7 नर्क की पृथ्वी है। मध्य लोक जो लगभग 1 रज्जु, और ऊर्ध्व लोक 6 रज्जु से थोड़ा सा अधिक। तो ऊर्ध्व लोक जो 6 रज्जु है वहां कौन रहते हैं? देवताओं का वास है, देवलोक है, जहाँ अलग अलग स्तर देवलोक के बताए जाते हैं। और मध्य लोक जहां मनुष्य है, मनुष्य है, तिर्यंच, पशु पक्षी, हम हर तरह के जीव, इस लोक को हम देख रहे हैं यहाँ क्या क्या है, ये हमारा मध्य लोक सॉरी। तो ये जो मध्य लोक है, हमें अभी अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं, हम अपने ज्ञान के द्वारा जितना हमें ज्ञान है, हम इस मध्य लोक को देख रहे हैं। यहाँ तरह तरह के जीव हैं, एक जाति के जीवों में भी भिन्नता है। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गाय, बकरी, सब देखोगे आप भिन्न भिन्न है एक दूसरे से। और हम औरों की बात छोड़े, हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में भी क्या है, रंग रूप सब एक दूसरे से अलग है, उनकी शक्ति सब कुछ एक दूसरे से भिन्न। जब इस भिन्नता को जानने की कोशिश करें तब हम एक चीज को स्वीकार करते हैं, वो है कर्म। तो हम देखते हैं कि जीव, तिर्यंच भी जीव हैं, जो पशु पक्षी हैं वो भी जीव है, हम भी जीव हैं। तो ये इतना भेद क्यों? हम देखते हैं पशु पक्षी प्रकृति जन्य दुखों को भोगते हैं, उन्हें अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं मिलती है बहुत बार। हमारे आसपास के जो जीव हैं, जैसे कि मैं कहूँ कुत्ते बिल्ली, क्या उन्हें पेट भर भोजन मिलता है? शायद नहीं मिले, कोशिश के बावजूद भी नहीं मिले। तो हम देखते हैं कि जीव किस तरह से दुख भोगते हैं। तो वो, उनके पास उतनी बुद्धि भी नहीं कि वो अपने भविष्य की चिंता भी कर सके। लेकिन मनुष्य अपने भविष्य की चिंता भी कर सकता है, अपने दुख सुख का अनुभव कर सकता है, उसका निवारण भी करने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। फिर भी हम देखते हैं कि चारों तरफ दुख ही दुख है। हर मनुष्य, अगर मैं कहूं तो किसी से भी पूछा जाए, कोई ये शायद ही कोई बिरला ही व्यक्ति हो जो कहता है कि मैं बहुत सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं। और निश्चय हम हर वक्त इस दुख के निवारण में बिजी रहते हैं, लगे हुए हैं, किस तरह से हम अपने जीवन के दुखों का अंत कर दें। ये संसार हमें दुखमय नजर आता है और हम हर वक्त इस दुख से मुक्त होने के उपाय ढूंढते रहते हैं। और हमारी हर प्रवृत्ति इसी चीज के लिए कि हम किसी तरह दुखों से मुक्त हो जाए। ये चारों तरफ दुख दुख दुख, ये संसार का स्वरूप हमें नजर आ रहा है। और जब ये दुख की सीमा हम लांघ जाते हैं, तब बाहर के संसार को छोड़ के हम अपने भीतर के जगत की ओर जाने की बात सोचते हैं कि बाहर तो बहुत ढूंढा, सुख नहीं मिला, ये संसार असार है। हमने इस संसार के स्वरूप को जाना, यहाँ जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। ये क्षण क्षण संसार बदल रहा है, हम समय को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सुख के समय को हम पकड़ के रख लेते तो दुख आता ही नहीं। लेकिन ये संसार प्रतिक्षण गतिमान है, ये चक्र चल रहा है, जीवन और मृत्यु का, सुख और दुख का, रोग और शोक का, मान और अपमान की, ये सारी घटनाएं निरंतर चल रही है। कोई भी समय ऐसा नहीं है कि हम उसको पकड़ के रख लें। तो प्रतिक्षण इस बदलने वाले संसार से हम कैसे आश्वस्त हो कि हम हर वक्त सुख ही पाएंगे, क्योंकि हमारा अब तक का अनुभव हमें ये नहीं बताता। इस संसार में जो अन्य अन्य जीव हैं, क्या हम भी कभी उन जीवों की गति में थे? तो हमने अध्ययन के द्वारा, श्रुत ज्ञान के द्वारा ये जाना कि हमारा जीव भी अनंत बार, अनंत योनियों में भटक चुका। 4 गतियां जो बताई गई हैं, देव, मनुष्य, नरक और तिर्यंच, हर गतियों में हमने अनंत बार जन्म लिया। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ हमारा संबंध न हुआ।
कोई भी ऐसे पदार्थ या पूतगल इस लोक में नहीं है जिनका भोग हमने नहीं किया हो, जो हमसे नहीं जुड़े हुए हो। फिर भी क्या हम तृप्त हुए? हमें सुख मिला? नहीं। जब ये हम इस संसार के स्वरूप को जानते हैं, इस लोक को देखते हैं, तब हमारे भीतर ये भाव पैदा होता है। तो ये संसार कब तक, ये परिभ्रमण कब तक हम इस लोक में यूं ही घूमते रहेंगे? कब तक? जब दुख अपनी सीमा को लांघ जाता है, तब हमारी खोज क्या होता है और तीव्र हो जाती है कि कहाँ बाहर नहीं मिला इस लोक में हमें सुख, तो कहाँ मिलेगा आखिर? चलो हम अपने भीतर की ओर लौटे, वहां देखे क्या वहां सुख है। और ये भीतर की खोज हमें ध्यान साधना की ओर ले आती। जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं, हमें ये बात समझ में आने लग जाती है कि जो कुछ है वो हमारे भीतर है। दुख का कारण भी भीतर है, सुख का कारण भी भीतर है। हमें हर वक्त डर सताता है मृत्यु आएगी। जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लग जाते हैं, उन्हें भय सताने लग जाता है कि आ गया बुढ़ापा और मृत्यु आएगी और हमसे सब छूट जाने वाला है। वहां भी हम दुखों को छोड़ना चाहते हैं, सुखों को नहीं, लेकिन ये संभव नहीं। जब ये जीवन छोड़ के जाएंगे तो यहाँ इस संसार से जुड़ी हुई हर चीज हमें छोड़नी ही होगी, चाहे वो हमें अच्छी लग रही हो, चाहे बुरी लग रही हो, चाहे उस चीज की वजह से हमें सुख मिला था या दुख मिला था, छोड़ना सब पड़ेगा। और इससे अगर हम जागरूक हो जाएं तो हम जान रहे हैं कि हर संसार की वस्तु जो हमसे भिन्न है, केवल हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व हमारा अपना है, बाकी सब हमसे भिन्न है, सब हमसे अलग है। और जिसका संयोग है उसका वियोग होना ही होगा, उसका उसमें कोई दो राय नहीं है या शंका नहीं है कि नहीं ये चीज मुझे अच्छी लगी है तो ये मेरे साथ जाने वाली है। नहीं, आपके साथ जाएगा केवल आपकी अपनी चेतना और उससे जुड़े हुए कर्म। जो कर्म आपने इस संसार में रह के किए, इस भव में किए, वो कर्म आपके साथ जाने वाले हैं। कोई वस्तु नहीं जाएगी, कोई व्यक्ति नहीं जाने वाला है। तो इस संसार के स्वरूप को हम जाने, संयोग और वियोग को समझें, इस संसार की अनित्यता को समझें। इस संसार में जो चारों ओर हमारे लिए भय जुड़ा हुआ है, हमसे छूट नहीं जाए, हमसे छूट नहीं जाए, हमारा सुख, हमारी वस्तुएं जो हमें प्रिय है, जो हमें सुख दे रही हैं, वो हमसे छीन न जाए। ये जो हर वक्त हम भय में जीते हैं और जो सुख का हमें लालच है, हमारे पास चार मूलभूत संज्ञाएं हैं: आहर, भय, मैथुन और परिग्रह। ये चार मूलभूत संज्ञाओं के भोग के लिए हम हमारे जीवन में क्या रहते हैं, निरंतर प्रक्रिया कर। आहार, जीवित रहने के लिए आहार चाहिए। आहार, भय, हर वक्त हमें एक डर रहता है, हर जीव के साथ भय है। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति मजबूत है। अनंत अनंत काल से जो हम इस संसार से जुड़े हुए हैं, इस भव भ्रमण से जुड़े हुए हैं, और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ बहुत कुछ जो जुड़ जाता है, हमें उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। और ये आसक्ति अज्ञान के कारण है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी वस्तुओं को हमने अपना मान लिया। हमने केवल अपना माना ही नहीं है, अपना अस्तित्व के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। जैसे कि ये शरीर, हम अपने शरीर को अपने अस्तित्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए हमें दुख है। क्योंकि ये तो निश्चित छूटेगा, इस संसार के स्वरूप को हम देख रहे हैं, जो आया है वो जाएगा ही। तो इस तरह से ये आसक्ति, और आसक्ति का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान के वशीभूत हम ये वास्तविकता को नहीं जानते, इसलिए सतत हम एक भय में जीते रहते हैं। जैसे कि मैंने एक दिन बताया भी था कि तीन भय मुख्य रूप से:
मृत्यु का, मनुष्य है तो मान अपमान का, और तीसरा जो है कि सुख छीन न जाए दुख आ न जाए। तो हर वक्त हम इन तीन भय में जीते हैं, और इस भय का मूल कारण है हमारा अज्ञान, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं, हमने अनुभव नहीं किया कि हम आत्मा है। तो आहार भय मैथुन, मैथुन की जो संज्ञा है वो हर जीव में होती है, और मनुष्य में मैथुन की संज्ञा सबसे अधिक होती है। तो ब्रह्मचर्य की साधना करना ये एक उत्कृष्ट कोटि की साधना है, जो हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को पवित्र करती है, हमारी ऊर्जा को संरक्षित रखती है। तो मैथुन की संज्ञा हर जीव में होती है, क्योंकि जीव अपने दूसरे जीव को जन्म इसी प्रक्रिया के द्वारा देता है। तो मैथुन की संज्ञा सभी जीवों में पाई जाती है नैसर्गिक रूप से, लेकिन मनुष्य में मैथुन की संज्ञा अत्यधिक रूप से पाई जाती है, और उसका निवारण वो ब्रह्मचर्य के रूप में कर सकता है, ये शक्ति भी उसमें है। और चौथी संज्ञा है वो है परिग्रह। जी हाँ, परिग्रह। ऐसे तो कहा जाता है परिग्रह की संज्ञा सबसे अधिक देवों में पाई जाती है, लेकिन दैविक सुख पाने के लिए मनुष्य भी परिग्रह में लिप्त है। संग्रह करना, आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करना परिग्रह नहीं है। आवश्यकता की वस्तुओं का संग्रह करना आवश्यकता से अधिक, केवल संग्रह करना भविष्य के भय से कि हमें भविष्य में चाहिए, और वो अति संग्रह परिग्रह है। तो ये जो चार संज्ञाएं हैं आप देखोगे हमारे जीवन में चलती रहती हैं, और इन्हीं संज्ञाओं के वशीभूत जीव प्रवृत्ति करता रहता है। तो इस लोक के स्वरूप को हमने जाना कि 14 रज्जु उतंग नग लोक पुरुष संस्थान तामे जीव अनादित्य भरमत है विज्ञान। ये जो 14 रज्जु का लोक है, जिसकी आकृति है पुरुषाकार, अगर एक व्यक्ति अपने कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है तो उसी आकृति का हमारा ये लोक है, और हम अपने अज्ञान के कारण इस लोक में क्या कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। तो मैं अपने व्यवहारिक जीवन को इससे जोड़ना चाहूंगी। आपने जन्म लिया, हम सब ने जन्म लिया, हम छोटे बच्चे थे, कैसा था हमारा जीवन? बिल्कुल निश्चल, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं, जो जी में आया कर लिया, है ना। उस वक्त हम अज्ञान थे, हमारे पास ज्ञान नहीं था, अज्ञान में हम थे, लेकिन हम क्या थे, निश्चल थे, कोई परिग्रह की बात नहीं, बस भूख लगी खा लिया, हमने इकट्ठा नहीं किया भोजन, भूख लगी खा लिया, मन किया खेल लिया, पढ़ लिया, माता पिता ने डांटा, उसका भी हमने भीतर कुछ नहीं लिया, हमने पढ़ने बैठ गए, जो कुछ है हम एक निश्चल वर्तमान में जीते थे, प्रेजेंट में, न पास्ट को याद रखते थे न भविष्य की चिंता थी, एक निश्चल जीवन, मैं कह सकती हूँ एक पशु की तरह जीवन था, जहाँ बिल्कुल निश्चल था, बस वर्तमान में जीना, क्योंकि उतनी बुद्धि का भी विकास नहीं होता है, तो हम छल कपट राग द्वेष कुछ नहीं जानते हैं, एकदम निश्चल जीवन जीते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं इस संसार में अपने आप को ढलना होता है, हमारे भीतर सारी चीजें आने लग जाती है, छल कपट मोह माया राग द्वेष, और जैसे जैसे और बड़े होते हैं मान अपमान, ये सारी बातें हमारे भीतर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें संसार में रहना है, और संसार के साथ हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। धीरे धीरे जब हम बूढ़े होते हैं तो कहा जाता है ना, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। तो अगर हम ये बात वास्तव में जीवन में अपना लें, क्योंकि बच्चे को मृत्यु की चिंता नहीं है, उसे किसी चीज का भय नहीं, किसी चीज की लालसा नहीं होती है, वो प्रेजेंट में जीता है, भूख लगी मिला खा लिया, नहीं मिला तो कह भी दो, रोने भी लग जाएगा मैं भूखा हूँ। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी बुद्धि का विकास होता है, हम ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन वापस जब बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो क्या होता है,
हमने अनुभव लिया, ज्ञान लिया। अगर हम वापिस उसी तरह बच्चे की भांति निश्चल हो जाएं, तो आप मानिए आपका जीवन सफल। बच्चा कभी मान अपमान की परवाह नहीं करता है, नहीं करता ना। तो बच्चा कभी सुख को पकड़ना या दुख को छोड़ना नहीं चाहता। आया, उसने झेल लिया, बात खत्म हो गई, बिल्कुल निश्चल। तो अगर हम बुढ़ापे में भी बच्चे की तरह निश्चल हो जाएं, नहीं कि बच्चों की तरह जिद करें और अपनी बात मनवाएं क्योंकि हमें अनुभव है, नहीं, बच्चे की तरह निश्चल हो जाएं, प्रेजेंट में रहना सीख जाएं कि, और हम ये मान लें कि हमारा बुढ़ापे में वापस बचपन लौट आया है, उतने ही निश्चल हो जाइए आप। पास्ट को भूल जाइए, पास्ट को केवल उन बातों को याद रखिए जो आपको पॉजिटिव रखे, और फ्यूचर की चिंता नहीं, वर्तमान में जीना शुरू करिए। न मान न अपमान, बिल्कुल समभाव, तो हमारा जीवन वापस बेहतर हो सकता है। हम अपने जीवन का निचोड़ अपने बुढ़ापे में प्राप्त कर सकते। तो संसार का जो स्वरूप है उसको जानकर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, ये हमारे लिए जो लोक संस्थान भावना है वो हमें बताती है। संसार का स्वरूप ही है आना जाना, प्रतिक्षण बदलते रहना, अनित्यता। तो ये सारी बातें हम जाने, समझें और अपने जीवन में अपनाएं। हमने जाना, कहा जाता है कि हमारी इच्छा ही हमारे जन्म मरण का कारण है। जन्म मरण का मूल कारण कर्म है। संसार में परिभ्रमण का मूल कारण कर्म है, और कर्मों के बंध का मूल कारण है योग और कषाय। योग यानी प्रवृत्ति मन वचन काया, कि जिससे हम कर्मों को आकर्षित करते हैं, और कषाय यानी राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ। जब इन भावों से हम कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा से कर्म चिपकते हैं। अगर कषाय क्षीण हो जाएंगे तो ये कर्म हमारी आत्मा से चिपकेंगे भी, तो बहुत सूक्ष्म छोटे समय के लिए, वो हमें लंबे समय तक, जन्म जन्मों तक इस भाव में नहीं भटकाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि इस लोक में भ्रमण करने का हमारा मूल कारण कर्म है, और कर्म बंध का मूल कारण है योग और कषाय। और योग से भी पहले कषाय, क्योंकि कषायों के वशीभूत ही हमारा योग होता है, प्रवृत्ति। तो अज्ञान और आसक्ति, ये दो मूल कारण है भव भ्रमण में। तो कैसे हम, हमारा अज्ञान क्षीण हो, हमारी आसक्ति कम हो, इस चीज पे हम फोकस करें, हम इस चीज की अनुप्रेक्षा करें, अनुचिंतन करें कि हमारा अज्ञान दूर हो, हमारे कषाय मंद हो, हमारी आसक्ति कम हो। जो मैं और मेरे की भावना है, अहंकार और ममकार की जो हमारे भीतर भावना है, वो धीरे धीरे क्या हो, कम होती चली जाए। हम अपने मूल स्वभाव में, हमारी जो चेतना है वो राग द्वेष मुक्त है, केवल आनंद में है, उसका स्वभाव है, हम उसे प्राप्त कर सके। हमारी चेतना का ज्ञान का स्वभाव है केवल जानना, उसके साथ राग और द्वेष जोड़ना नहीं। हमारी चेतना में शक्ति है, उस शक्ति का सही उपयोग करना, ताकि हम अपने स्वभाव में स्थित हो सके। तो आइए अब हम संसार भावना, लोक संस्थान भावना का अनुचिंतन करेंगे, अनुप्रेक्षा करेंगे। तो सभी अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन और 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकालें, धीरे धीरे श्वास भरें,
छोड़ते हुए ध्वनि। भरे श्वास। शांत। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करो। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है। पूरी जागरूकता से एक एक अवयव को शिथिल करें और हल्केपन का अनुभव करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है।
हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी है। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ का मध्य भाग विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। मोर के गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग। चमकता हुआ नीला रंग। अनुप्रेक्षा करें। संसार के प्रति आसक्ति का भाव क्षीण हो रहा है। संसार के प्रति आसक्ति का भाव क्षीण हो रहा है। अहंकार और ममकार का विसर्जन हो रहा है। संसार के प्रति आसक्ति का भाव क्षीण हो रहा है। अहंकार और ममकार का विसर्जन हो रहा है। पूरी तन्मयता, एकाग्रता और जागरूकता के साथ मानसिक जप कर संसार के प्रति आसक्ति का भाव क्षीण हो रहा है। अहंकार और ममकार का विसर्जन हो रहा है। पूरी तन्मयता से अपनी भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचो। अनुचिंतन करें। अनंत काल से मेरी आत्मा 4 गति और 84 लाख योनियों में भटक रही है। जन्म मरण के चक्कर में घूम रही है। इस जन्म मरण के चक्कर में अनंत अनंत दुखों का अनुभव किया। सुखों का भी अनुभव किया। इस लोक के स्वरूप को जाना। ये लोक अनित्य है।
प्रतिक्षण बदलने वाला है। सुख दुख, रोग शोक, मान अपमान, राग द्वेष, मेरा तेरा, इन द्वंद्वों में उलझा हुआ प्रत्येक जीव इन द्वंद्वों से गुजरता है। अनेक बार मैंने पशु की योनि में जन्म लिया, पक्षी बना, देवलोक में भी गया, नरक गति में भी गया। न देवीय सुख हमेशा रहे, न नरक के दुख हमेशा रहे। सुख और दुख क्रमशः आते रहे जाते रहे। सुख आकर चले जाना भी दुख का कारण है। सुख चला जाएगा, हमेशा नहीं रहने वाला है। इस भय से प्रत्येक जीव आक्रांत है। वह हमें कभी शाश्वत सुख प्राप्त नहीं करने देगा। इस भय का मूल कारण है अज्ञान और आसक्ति। हमारा मोह, हमारे राग और द्वेष संसार में परिभ्रमण का मूल कारण है कर्म। और कर्मों के बंध का मूल कारण है कषाय और योग। हमारी इच्छाएं, हमारा मोह, हमारे राग और द्वेष ही इस संसार में परिभ्रमण का मूल कारण है। इस संसार की विविधता को, विचित्रता को, प्रतिक्षण परिणमन होने की प्रक्रिया को देखें, अनुभव करें। इस प्रतिक्षण बदलने वाले लोक में अगर केवल शाश्वत है तो मेरी आत्मा, मेरी चेतना, यही मेरा वास्तविक अस्तित्व है। इस लोक में परिभ्रमण करने वाली मेरी इस आत्मा को इसके परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचा हूं, यही मेरा संकल्प है।
इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मेरी आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाए। परम शांति और आनंद आत्मा की परम शांति और परमानंद के लिए मुझे इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ना होगा। मुझे अपने अहंकार और ममकार का विसर्जन करना होगा। इस संसार के प्रति मोह का जो आवरण आया हुआ है मेरी चेतना पर, उस आवरण को मुझे सम्यक ज्ञान से हटाना होगा। अपने अज्ञान को दूर करके अपनी आसक्ति के आवरण को हटाकर ही मैं अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती। अपने चारों ओर देखें, अनुभव करें इस संसार के स्वरूप का। चारों तरफ हर जीव अपनी सुख और शांति के लिए दौड़ रहा है। केवल एक ही चाह है, सुख और शांति। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। अनुभव करें मेरा अज्ञान और मेरी आसक्ति ही इस संसार में परिभ्रमण करने का मूल कारण है। मैं निश्चित ही अपने अज्ञान और आसक्ति को दूर करके इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाऊंगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए,
सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रयोग अभी हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक बात को बिल्कुल क्लियर से समझाते हुए हमें बताया। और वो में भटकना कोई नहीं चाहता, लेकिन हमारे कर्म जब तक हमें भटकाते रहते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा मंजू जी, जहाँ अज्ञान है वहाँ आसक्ति है। अज्ञान बस हम आसक्ति से जुड़े रहते हैं। और जिस दिन हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में आता है, अज्ञान कम हो जाता है, ज्ञान प्रस्फुटित होता है, तो फिर वैराग्य पैदा हो जाता है। हम देखते हैं संसार में कितने ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, तो अरबपति खरबपति होते हुए भी सारी संपत्ति छोड़कर साधु बन जाते हैं। जिस दिन उनका ज्ञान प्रस्फुटित होता है, उनके अंदर वैराग्य भावना पैदा हो जाती है। तो हमारी वैराग्य की भावना हमारे अंदर हमेशा बनी रहनी चाहिए। और वैराग्य की भावना रहेगी तो हम आसक्ति से दूर रहेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। अभी हम अपने साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंजू जी, आज लोक भावना के ऊपर हर एक भावना आप ले रहे हैं, बहुत सुंदर। इतनी अच्छी तरह से आप जानकारी देते हो ना, बहुत सुंदर। और जो कर्म परिग्रह से ज्यादा कर्म बांधते हैं हम, परिग्रही अज्ञान परिग्रह, ये जो आपने बताया बहुत सुंदर बताया। और आपका ध्यान तो लेते समय बहुत अच्छी तरह से ही लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र आनंद भाई साहब। मंजू जी, आज मंजू जी ने लोक भावना बहुत अच्छे से बताई। बहुत अच्छे से बताया कि बचपन और बुढ़ापा एकदम निश्चल जैसे हो जाए तो बहुत अच्छा, मतलब बचपन जैसा निश्चल होता है, उसी तरह अगर हमारा बुढ़ापा भी निश्चल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये अज्ञानता और आसक्ति ही हमारे पूरे मतलब परिभ्रमण कराती है संसार में। तो धीरे धीरे अपनी इस आसक्ति को और अज्ञानता को हमें कम करना है। बहुत अच्छा आपने मतलब बताया आज का लोक भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, बचपन के हम जब बच्चों को देखते हैं, बच्चे आपस में लड़ते भी है, झगड़ते भी है, और अगले ही पल वापस मिलकर वापस भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो आज जो जो हम बड़े होते हैं, गांठ बांधना शुरू कर देते हैं, गांठ बांध लेते हैं किसी बात की। तो ये बात बिल्कुल सही है, बच्चों की तरह बिल्कुल निर्मल होना उनका। बच्चे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुछ देर गुस्सा करेंगे, फिर वापस थोड़ी देर में देखिए वापस मिल एक हो जाते हैं। कर देते हैं। हम मन में रखते हैं ना, मान रहता है अहंकार, मान। सीमा, सीमा बोलो सीमा। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब, प्रणाम। मंजू जी, आपसे भी जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा लगा ध्यान, और शुरू से ही मैं जुड़ी हुई थी, आपकी सारी बातें भी सुनी। और ये ब्लू कलर का ध्यान किस लिए करते हैं पहले, और कितनी देर वो अपने लोग को करना पड़ेगा? नीला रंग एक तो शांति के लिए होता है, दूसरा नीला कलर जो है हमारे विकारों को निकालता है। ये जो गर्दन मैंने जो कहा विशुद्धि के लिए,
विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करने से हमारे विकार खत्म होते हैं। हमारे भीतर जो विकार है यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसको हम कहते हैं विकृति, जो मोह, राग, द्वेष है, उनको हटाने के लिए हम इस विशुद्धि केंद्र पे ध्यान करते हैं नीले रंग का, तो बहुत इफेक्टिव होता है। तो आज हमें क्या है, सबसे बड़ा मूल तो आसक्ति ही हमारा विकार है। अगर आसक्ति नहीं रहती है तो देखिए हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ नहीं रहेगा जी। हमें किस आसक्ति मतलब हमें हर चीज की चाह, इच्छा। मान लीजिए आपको किसी चीज की चाह अटैचमेंट। आपको नहीं मिल रही, आपको क्रोध आएगा, या उसको प्राप्त करने के लिए आप छल कपट करोगे। तो ये आसक्ति अपने आप एक इतना बड़ा मीनिंग लिए हुए है। आसक्ति सबसे बड़ा विकार है हमारा। तो इसीलिए मैंने विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करवा के, मतलब आसक्ति को हटाने के लिए कि हमारे विकार पूरे हट जाए। पूरे ध्यान काल में वो ब्लू कलर भी सोचना है क्या साथ में? देखिए जब तक मैंने नीला रंग देखा उसके बाद जब हम अनुचिंतन करते हैं तो हम एट ए टाइम दो काम नहीं कर सकते, या देखेंगे या सोचेंगे। हाँ वही। बिल्कुल। तो आपने जो नीला हाँ रंग का ध्यान कर लिया वो हो गया। उस जिस जो मेरा मेन मीनिंग था अच्छा। अनुचिंतन, मैंने अनुप्रेक्षा यही करवाई। विशुद्धि केंद्र पे नीला रंग देखा और वहां क्या किया हमने, अनुप्रेक्षा की कि मेरी क्या हो रहा है कि आसक्ति, मेरी संसार के प्रति आसक्ति का भाव क्षीण हो रहा है और अहंकार और ममकार का विसर्जन हो रहा है। ये चीज हमने विशुद्धि केंद्र पे की। ये फिर जो विशुद्धि केंद्र अनुचिंतन, पे क्यों करते हैं? कोई और मैंने बोला केंद्र ना पे नहीं? विशुद्धि केंद्र हमारे क्या, नीला रंग हमारे विकारों को दूर करने वाला है। और विशुद्धि केंद्र वो केंद्र है जहां ध्यान करने से हमारे विकार खत्म होते हैं, शांत होते हैं। जैसे मैं लॉजिकली बताऊं तो यहाँ हमारा क्या है, स्वर यंत्र है ना, जहां से हमारे शब्द निकलते हैं हमारे। तो हमारे जो विकार होते हैं वो विचारों में आते हैं, शब्दों से बनते हैं। अगर मैं इसको शांत कर लेती हूँ, इसको नियंत्रित कर लेती हूँ, तो हमारे विकार शांत होते हैं। दूसरा, हमारी थायराइड ग्रंथि यहाँ है। थायराइड जो ग्रंथि है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेवार है। मेटाबॉलिज्म से हमारे शरीर के रसायन बनते हैं, केमिकल्स। तो मैं यहाँ थायराइड ग्रंथि को हम अगर नियंत्रित रखते हैं, उसका संतुलित रखते हैं, तो हमारे शरीर में रसायनों का संतुलन रहता है, जिससे हमारे क्या होते हैं, और रासायनिक क्या होते हैं, वही हमारे हार्मोन्स है, रासायनिक तो है सब कुछ। रसायन क्या, आप क्या करते हो, आप जब बीमार पड़ते हो तो आपका क्या टेस्टिंग होता है, केमिकल्स, आपके ब्लड में क्या है क्या नहीं है। तो हमारा रसायनों का संतुलन बहुत जरूरी है हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह से ये हमारे हर प्रकार के विकारों को क्या करती है, निकालता है। सौरभ जी एकदम। बोलिए। तो आज का सेशन था कि जिस तरीके से अनासक्ति और ममकार अहंकार से धीरे धीरे निरस्त होना, ये आपने जो बता रहे थे, तो इस तरीके से मन में वैराग्य भावना का ही एक तरीके से बीजारोपण हो रहा था कि एकदम सोचना चाहिए कि हमारे पास में सब चीजें जो भी है सारी वो अनित्य है। तो ये आज का सेशन बड़ा ही एक गंभीर एक चिंतन वाला विषय बना मेरे लिए। बहुत साधुवाद है, बहुत साधुवाद। और समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका।